हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को आदर्श मैथ RL सिंह मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज आप देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 के लिए। ये चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा देखते हैं थ्योरी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है क्या। इससे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इन्वर्स फंक्शन क्या है। इन्वर्स फंक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे जब इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन आपको मालूम हो जाएगा। तो हम चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं, जैसे यहाँ परिभाषा में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, कहता है कि इफ टू फंक्शन f and g are defined as FOG is equal to IY and GOF is equal to IX, then function G is called inverse function of function f. It is denoted by f inverse g. f inverse is equal to g। तो आइए इसको समझते हैं। कहता है हमारे पास f और g दो फंक्शन है इस तरह की। FOG जिसको फॉग भी बहुत लोग बोलता है, FOG इज इक्वल टू IY एंड GOF इज इक्वल टू IX। तब हम लोग फंक्शन G को फंक्शन F का इन्वर्स कहते हैं और F इन्वर्स इज इक्वल टू G डिनोट करते हैं। तो यहाँ तो डेफिनेशन ये हो गया। अब आप लोग चूंकि ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि FOG और GOF क्या है। यह एक कंडीशन होता है दो फंक्शन का, जिसमें बताया जाता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो आइए इसको हम लोग जो है फिगर से भी देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी भी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, और ये कंडीशन हम लोग जब संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। कैसे इसको कहता है कि अगर f such that x belongs to y, f such that x belongs to y and other function g such that y belongs to x, ठीक है ना। तो that function is called then the condition of function is called one and onto. It means totally is called bijective function. बाइजेक्टिव। देखिए, तो जब भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा
तो हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। बट आप लोग जानते हैं या आपको बताया गया है प्रीवियस क्लास में कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको यहाँ कंडीशन समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो उसका डोमेन होता है उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी रोक दें, उसको वहाँ पर प्रतिबंधित कर दें कि इतना से लेकर यहाँ तक फंक्शन आएगा तो ही बाइजेक्टिव होगा। इसलिए प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है जिस पर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है और इन्वर्स निकालते हैं। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, कहता है कि वी नो दैट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। क्यों बाइजेक्टिव नहीं होता है? क्योंकि आपको इसका ग्राफ खींच के भी हम अभी बता रहे हैं कि बाइजेक्टिव क्यों नहीं होता है। और यानी 1 1 नहीं होता है, 1 1 and 2। तो सो वी कैन नॉट फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते हैं। बट कहता है वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन देन फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव। अगर हम इसको इसके डोमेन पर रोक दें, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या करें? अवरोधित कर दें, रोक दें या एक लिमिट वहां पर लगा दें, तो ये फंक्शन जो होता है बाइजेक्टिव हो जाता है। और इसी लिमिट पर इसी डोमेन पर हम लोग क्या करते हैं? इस फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। तो इसमें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं उनका अलग अलग जो है डोमेन होता है जिस पर ये फंक्शन क्या होते हैं? बाइजेक्टिव होते हैं। और उस विशेष डोमेन में ही हम लोग उस फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग ग्राफ से कि किस तरह से यह बाइजेक्टिव होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फंक्शन sin x, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पहला जो है हमारा वो sin x है। sin x का डोमेन r रियल नंबर में होता है और रेंज होता है -1 से 1 तक। ये sin x के लिए हम बोल रहे हैं। तो अब sin x का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो आप जानते हैं sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद 30, 45 इस तरह से 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 1 होता है। और इसके बाद फिर से 90 के आगे हम लोग जब जाते हैं तो फिर से ये रिपीट होने लगता है। ठीक है, रिपीट होने लगता है, फिर वही मान आता है और 180 पर जाके क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर हम लोग माइनस में एंगल लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब माइनस में हम एंगल लेंगे साइन में तो ये जो है नीचे की तरफ आ जाता है माइनस, लेकिन अलग अलग वैल्यू आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका -π/2 है और +π/2 से लेकर -π/2, साइन में आप ध्यान दीजिएगा, +π/2 से लेकर -π/2 तक फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होता है यहाँ पर। और इसका मान जो होता है सभी का इमेज अलग अलग होता है। लेकिन जैसे हम लोग जो है 90 से ज़्यादा जाते हैं फिर से वो फंक्शन रिपीट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं फंक्शन में कि एक अगर कोई भी एलिमेंट है और उसका 2 इमेज हो जाता है तो वह फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। इसलिए जैसे ही हम लोग π/2 से आगे बढ़ते हैं एक ही वैल्यू का फिर वह दूसरा इमेज आ जाता है, सेम इमेज आ जाता है, इसलिए यह जो है बाइजेक्टिव नहीं होगा। फिर आगे हम लोग यहाँ पर -90 तक आते हैं, -90 से आगे बढ़ेंगे तो फिर से फंक्शन हमारा जो है वैल्यू फिर रिपीट होने लगता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ -π/2 से लेके π/2 तक ही फंक्शन का वैल्यू अलग अलग और यूनिक प्राप्त करते हैं। इसलिए साइन का जो वैल्यू होता है, साइन जो ग्राफ होता है, साइन x जो फंक्शन है इसका ग्राफ जो होता है -π/2 से +π/2 तक ही बाइजेक्टिव होता है। इसलिए इस डोमेन में, अब हम इसका बताएंगे, इस डोमेन में ही हम लोग इसका इन्वर्स प्राप्त करते हैं। इसलिए अलग अलग फंक्शन का अलग अलग जो है डोमेन होता है। तो आइए हम लोग इस तरह से इस ग्राफ से समझ लिए कि कैसे हम लोग जो है इसको बाइजेक्टिव इसमें रखेंगे। इसी तरह कॉस का भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे, कॉस x का भी,
अब आपको हम बताते हैं कि इनवर्स कैसे लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं इनवर्स ट्रिगो में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर कोई वैल्यू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर x, क्या मानते हैं x, तो हम लोग सबसे पहले थीटा का मान निकालते हैं। तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं और इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स x, रीड एज साइन इनवर्स x। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स एक एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। ये जो आप मान देख रहे हैं यह क्या है, एंगल है, ठीक है। और ये जो इनवर्स है इसका डोमेन अभी मैंने आपको, चूंकि आप जानते हैं कि जब साइन x का जो डोमेन होगा उसका रेंज हो जाता है, रेंज जो है डोमेन हो जाता है, इनवर्स में चेंज हो जाता है फंक्शन का। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये -π/2 से लेके π/2 तक साइन इनवर्स x जो है परिभाषित होता है। इसके आगे हम लोग और भी कुछ वैल्यू होता है जिसको निकालेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज कहते हैं। आइए इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं, साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो आइए आप लोग देखे हैं ये जो है साइन का ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ है, साइन x का। और जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन x का ग्राफ जो है यह x एक्सिस पर है और इसका इनवर्स का ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो y एक्सिस पर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ देखिए ये x रखिएगा तो फिर आपको जो है ये जो 1 आप लिए हैं इस वैल्यू को इस पर लेना होगा और इस एंगल को इस पर ले जाना होगा y एक्सिस पर, क्योंकि यह y का मान दे देगा। तो हम एक साथ ही इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये जो है साइन x हो जाएगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, और ये क्या है, ये साइन x का ग्राफ है। तो कुछ इस तरह से हमको साइन इनवर्स x का ग्राफ खींच सकते हैं। आप चाहे तो अलग भी इसको खींच सकते हैं, इसको आप हटा दीजिए और इस पर जब आप y एक्सिस पर लीजिएगा तो एंगल इस पर लीजिएगा तो वैल्यू जो है आपको, जैसे ये 1 आप लिए हैं तो यहाँ पर 1 लेना होगा, यहाँ -1 लेना होगा, तब जाके आपको सिंगल जो है पेज में आपको ये दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग को साइन इनवर्स x का ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है अलग अलग इसका जो टेबल होता है कि साइन x का, साइन इनवर्स x का जो डोमेन रेंज है -π/2 से लेके +π/2, इसी तरह कॉस का क्या होगा, tan का क्या होगा, इसके लिए हम टेबल लिख देते हैं। आप लोग इसको याद कर लेंगे और तब समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। हम लोग क्या करते हैं, इसका रेंज, ये रेंज देख लीजिए, सबका अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग इसका हम लोग को मान याद रखना है। इसके अंदर में जो भी x का वैल्यू आएगा, यानी एंगल का मान जो आएगा वह उसका प्रिंसिपल वैल्यू का, ये रेंज हमको याद रखना, -π/2 से +π/2, 0 to π कॉस इनवर्स के लिए, और tan इनवर्स के लिए हो जाएगा -π/2 से +π/2। ये सेम साइन और tan का एक ही होता है। सेक इनवर्स में देख लीजिए, सेक इनवर्स में 0 और पाई तो होता है बट -π/2 नहीं होता है। और यहाँ सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x में 0 नहीं होगा, 0 के लिए परिभाषित नहीं होता है, और कॉट इनवर्स में 0 to π होता है। ये टेबल आपको याद रखना है और फिर आगे हम लोग बताते हैं आपको कुछ और भी बात। तो आइए हम आपको कुछ यहाँ पर वर्कआउट कराते हैं फॉर्मूला के लिए। विशेष रूप से ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज डिपेंड ऑन फार्मूला। जो भी त्रिकोणमितीय फलन है वो फार्मूला पर डिपेंड होता है। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो ट्रिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही केयरफुली देखते हैं फार्मूला।
ये कहता है कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा। और हम लोग क्या करते हैं कि टेकिंग साइन बोथ साइड, हम लोग दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं। तो साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और आपने साइन थीटा को यहाँ माना क्या है, एक्स है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये साइन थीटा जस्ट लाइक ये थीटा में है और ये ट्रिगो फंक्शन है, तो यहाँ जो इसका रेंज होगा वो -1 से 1 होगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग बदल देते हैं, इसको बदल दें और इसको लिखें साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स, या थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा लिख दें, अगर साइन भी रहे एक्स रहे, तो यहाँ पर जो एक्स होगा इसका जो है ये साइन इनवर्स, तो ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ इसका लिमिट -π/2 से +π/2 होगा। तो जब भी हम लोग इसमें वैल्यू निकालते हैं इनवर्स का, इनवर्स में, और ये वैल्यू जो है अगर उसके रेंज के बिटवीन पड़ता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। ये इसका डेफिनेशन क्या है, तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ एंगल lies between the range of inverse function is called principal value ब्रांचेज। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, अब इसमें हम लोग मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 30 डिग्री ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको थोड़ा हम लोग इस तरह से समझते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 ले लें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि साइन यहाँ पर इनवर्स और 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन कितना डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, वैनिश हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि 30 डिग्री क्या है, यह जो है उसके रेंज में है, -90 से +90 के बीच में है, तो इसको हम लोग इसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। अब यही ले लें कि मान लीजिए साइन इनवर्स, सपोज दैट यहाँ हम लोग ले लें √3/2 सपोज दैट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन √3/2 के लिए लिखते हैं हम लोग साइन, चूंकि साइन 60 का वैल्यू जो है √3/2, तो यहाँ हम लोग 60 लिख देंगे। यहाँ जो वैल्यू आएगा ये वैनिश करने पर ये 60 डिग्री, तो ये भी जो है रेंज में है, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं। तो आइए हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल इनवर्स जो है इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जिसको आप देखेंगे और याद रखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए 1 नंबर में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह कॉस में हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू एक्स। टैन में भी
कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। 7 में 8 में हम लोग लिखेंगे साइन के बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 10 नंबर में आप लिखेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसी तरह 11 में आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और 12 में लिख सकते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए इस तरह से आप फार्मूला का लिस्ट बना सकते हैं। फिर आगे भी मैं फार्मूला लिख के यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो आइए, एंगल माइनस जो होता है इनवर्स में, इसका मैं प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। एक प्रूफ मैं कर दूंगा आपके लिए, बाकी आप कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा। क्या करते हैं, मान लेते हैं से। अब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। इस माइनस को आप इधर ले लीजिएगा तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसको आप साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जो साइन आप फंक्शन पढ़े हैं ट्रिगो, ये 4th क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस हो जाएगा। इसको x लिखेंगे। फिर आप जो है माइनस थीटा इज इक्वल टू इसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब कि आप अगर इसका वैल्यू निकालें तो आपको यहाँ थीटा का मान रख सकते हैं। थीटा का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यही ना है थीटा का वैल्यू आप माने हैं, तो यहाँ रख दीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आप इसको यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। फिर से इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और थीटा का मान रख दीजिएगा, क्योंकि आपने थीटा माना है यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा। से हम लोग आगे भी फार्मूला लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से आप tan को भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, तो और भी आप इसको कॉसेक को भी इधर ले सकते हैं। 6 में आप ले सकते हैं कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, है ना। इस तरह से 16 हो जाएगा। 17 आप इसको भी ले सकते हैं सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है ना, सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। इस तरह से आप 18 में कॉट भी ले सकते हैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो इसका भी प्रूफ है, आप चाहें तो इसका भी प्रूफ ले सकते हैं। ये प्रूफ में हम लोग देखते हैं, जो ये फार्मूला हम लिखे हैं इसका भी एक प्रूफ करके दे देते हैं आपको। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x।
हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेते हैं और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स हो जाएगा। इस तरह से कोसेक थीटा के लिए आप जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और थीटा का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, और थीटा आपने माना किसको है, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स को। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी, इस फॉर्मूला का भी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा, इम्प्लाइड है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इस माइनस को इधर ले लेते हैं हम लोग, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि कॉस जब माइनस में होता है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो इतना के लिए आप लिख सकते हैं। और इस तरह से पाई माइनस थीटा इक्वल टू, इसको इधर लेके जाइएगा, ट्रांसफर कीजिएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और थीटा का मान जब आप निकालिएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा का मान आपने माना क्या है, यहाँ पर इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। तो आइए यहाँ तीन महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लिखा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आइए इसमें से हम एक प्रूफ करके भी आपको दिखा देते हैं। प्रूफ में यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है एक्स। आइए आप साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से इम्प्लाई दैट इस कॉस को उधर ले जाएगा तो पाई माइनस 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान आपने क्या माना, यहाँ पर थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा तो पाई बाई 2 इधर रह जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। हमने चाहिए, एक बार मांग रहा है यार। हाँ, ओके करो। तो आइए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना होगा कि जब साइन यहाँ पर दोनों के बीच में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के बीच में प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। तो इसलिए हमने दो फॉर्मूला एक साथ लिख दिया है। फिर यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर, यहाँ पर देखिए जब प्लस होगा तो माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और माइनस होगा तो यहाँ पर चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहेंगे तो इसका भी प्रूफ है। और जब प्रूफ की जरूरत हो, जो भी आपको इसमें फार्मूला समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और उसको हम देखेंगे और आपको फिर से इसके लिए जो है वीडियो अलग से बना के हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब भी देखिए वीडियो पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए। अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिए कंप्लीट वीडियो, बीच में स्किप मत कीजिए। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। अंतर सिर्फ इसके रेंज में होगा। जब -1/√2 से लेके +1/√2 तक इसका रेंज होता है x का,
तो हम लोग इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे, इसके लिए इतना लिखेंगे। और यदि 1/√2 प्लस से लेके 1 तक होता है तो हम लोग इसके लिए इतना लिखते हैं। 2 tan इनवर्स x के तीनों फॉर्म में साइन, कॉस और tan। ये tan में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार आप लोग पूरे वीडियो को देख के और कॉपी में लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और अगले वीडियो में मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व करता हूं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी के लिए 2.1 अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर नया है देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।